हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। इस बोर्ड पर प्लेटफॉर्म नहीं लिखा हुआ है, बट यही हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इस पर आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाना यही है। हमारा टॉपिक है जनन, सॉरी, मानव जनन। क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप सभी स्टूडेंट मेरी बात को सुन ले। जीवों में जनन तथा पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन को मैं एक बार फिर डबल से कराऊंगा जब हमारा पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो बोटनी के अंतर्गत आ रहा है। जब कोई चीज बोटनी के अंतर्गत आती है तो उनको थोड़ा सा डीपली में समझाना पड़ता है, उन्हें बहुत तरीके से समझाना पड़ता है। इसी मकसद से मैंने फोरा फोरा समझाया था, मैं फिर कह रहा हूँ उनको मैं अलग समझाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, उन्हें अलग से समझाऊंगा। जहां पर वॉइस की मिस्टेक होगी मैं फिर उसे रिव्यू कर दूंगा। मेरा अभी वीडियो बनाया था मैंने, 20-25 मिनट का बना लिया उस वीडियो को, मुझे पता चला उसमें वॉइस चली गई है तो फिर डबल से बनाना पड़ रहा है मुझे इस वीडियो को। ठीक है, तो सब कुछ आपके लिए, सब कुछ आप पर निर्भर है। उसी मकसद से हम काम कर रहे हैं, पूरी पीसीआई की संस्था। और भाई अगला टॉपिक हमारा है भाई जनन। मैंने उस दिन आपको समझा नहीं पाया था मैं इसको सही साठ, लेकिन बट मैं आज समझा रहा हूं। क्या है टॉपिक? जनन। तो किसी प्राणी या जंतु द्वारा, किसी प्राणी या जंतु द्वारा क्या होता है? पंखा चालू कर लिया जाता है तो फिर क्या होता है? हवा मिल जाती है। जंतु द्वारा अपने समान प्राणी उत्पन्न करना। क्या तुमने कभी देखा है गाय किसी मनुष्य को जन्म देती है? नेवर मिसिंग, नेवर इम्पॉसिबल करना जनन कहलाता है। राइटिंग कैसी भी हो, बट समझने को, समझाने का पर्पस एक ही है कि आपको याद रखें कि किसी प्राणी या जंतु द्वारा, मतलब प्राणी मतलब हम हैं, जंतु मतलब गाय बछड़े ये भी, अपने समान प्राणी जंतु उत्पन्न करते हैं तो उसे जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जनन कहते हैं। कि जनन वह विधि जिसके द्वारा जब जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति या जंतु या फिर मनुष्य अपनी संतति की निरंतरता को बनाए रखता है, जनन कहलाता है। अगर व्यक्ति या मनुष्य या जंतु जनन नहीं करेंगे तो उनकी जाति पर क्या हो जाएगा? संकट उत्पन्न हो जाएगा और इससे क्या होंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो प्रकृति इनमें सामंजस्य बनाए रखती है और जनन करने का क्या करती है? मौका देती है, और यही प्रक्रिया कहलाती है जनन कहलाती है। ठीक है, इतना नोट करिए। ये टॉपिक पेपर में नहीं आता है, ये टॉपिक पेपर में नहीं आता है, लेकिन ये चीजें याद होना चाहिए अगर आप बायोलॉजी के, बिल्कुल बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ठीक है भाई। ठीक है, अब क्या हुआ? जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? अभी तो मुझे केमिस्ट्री का लेक्चर रिकॉर्ड करना है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, आज आपको साइंस का लेक्चर एक्स्ट्रा मिल गया है तो शायद कल अपलोड ना हो, बेहतरीन बात है। आप जनन कितने प्रकार के होते हैं भाई? हम याद रखेंगे, नंबर 1 अलैंगिक जनन। क्या नंबर 1? अलैंगिक जनन। और इन दोनों में अंतर आता है हर बार 2 नंबर में, और इसी पर्पज से हम क्या कर रहे हैं? इनको पढ़ रहे हैं। इसी पर्पज से क्या कर रहे हैं? हम इनको पढ़ रहे हैं। भाई क्या हुआ कि इसमें नर या मादा, क्या है? नर या मादा। देखिए ऑनलाइन का क्या फायदा है, हम ऑफलाइन में गए, ठीक है, ऑफलाइन में गए, जाना में आधा घंटा लगा, कितने घंटा लगा जाना में? ये फायदा बता रहा हूँ थोड़ा सा ऑनलाइन का। मैं इसीलिए कहता हूँ कोचिंग छोड़ दो, पैसे मत लगाओ, टाइम खर्च मत करो, खुद मिला के पढ़ो और वही चीजें आपको यहाँ मिलेगी। अब क्या होता है, देखो आप गए, आधा घंटा लगा, दोस्तों से मिले, भाई वो बातचीत करने में, टीचर उनकी सुन रहा है, उनकी सुन रहा है, उनकी सुन रहा है, उनकी सुन रहा है। अरे कितनी समस्या है बे, हाँ?
सबकी सुनता है। फिर टीचर कहता है चलो ये बेटा समझ में नहीं आया, आया नहीं आया, और फिर आए वापस, फिर आधा घंटा लगा। कुल मिलाकर हमने 2 या 3 तो 2.5 घंटे तोड़ दिए 1 घंटे की कोचिंग के। फिर अब ऑनलाइन में क्या हो रहा है, ना तो कोई डाउट पूछ रहा है, ना किसी को मैं लिखवा रहा हूँ, मैं सिर्फ इंतजार भी नहीं करता कि आप लिख रहे नहीं लिख रहे, मैं बोलकर नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ सीधा। उम्मीद है कि आप इनको रोक कर नोट कर लेंगे, या नहीं करेंगे तो आपका थोड़ा बहुत दिन बाद फ्लो बन जाएगा, तो आप खुद मेरे साथ नोट करते चलेंगे इनको। 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद जब भी आपका फ्लो बनेगा, मेरा फ्लो बन गया, मैं खुद ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ ऑनलाइन से। इसीलिए ये फायदा है ऑनलाइन का कि नर या मादा, नर या मादा, दिमाग के क्या चला गया, नर या मादा पूरे जीव को उत्पन्न करता है। क्या करता है, पूरे जीव को उत्पन्न करता है, या तो नर है या फिर मादा है। अब टीचर्स आपको ये समझाते नहीं है कि भैया क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, युग्मकों का संलयन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं बता रहा हूं भाई, या तो ये होगी या फिर ये होंगे, कोई एक, दोनों में से क्या है, कोई एक। जब कोई कोई एक आ रहा है तो युग्मक का संलयन कैसे होगा, युग्मक का संलयन कैसे होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं भैया कि इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। क्या होगा, जब नर और मादा मिलेंगे ही नहीं तो युग्मक का संलयन कैसे होगा। संलयन मतलब होता है मिलना, संलयन मतलब क्या होता है, मिलना और निषेचन करना। भाई अगला कौन है आपका, लैंगिक जनन। कौन है आपका, लैंगिक जनन। देखना पड़ता है कि माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो पूरा भाजी बड़ा बन जाए। माइंड का बन गया था, मैं चिढ़ा रही थी कि सब फेंक फाक दूंगे, लेकिन क्या करें, आपके साथ विश्वास है, आपका समर्थन है और पीसीआई आपके साथ है। तो भाई क्या होगा, नर व मादा मिलकर, नर और मादा मिलकर युग्मनज, क्या है, युग्मनज, या फिर आप जीव भी बोल दो इनको, या फिर आप बोल दो संतति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नर और मादा मिलकर युग्मनज संतति का निर्माण करते हैं। मतलब दोनों को बोला है मैंने, नर और मादा मिलकर, इसमें मैंने बोला या नहीं, मिलकर नहीं बोला है, मतलब या तो नर है उसमें या मादा है, इसमें दोनों ही है। तो भाई इसमें क्या होगा, युग्मकों का संलयन होगा, युग्मकों का संलयन। और 2 नंबर में हर बार पूछता है, 2 नंबर में हर बार आपसे पूछता है इसी पर्पज से कि आप उन्हें सही बताएं कि नर, भैया नर और मादा पूरे जीव को उत्पन्न करेगा, उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। नर और मादा मिलकर युग्मनज संतति का निर्माण करता है, उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मक का संलयन होता है। दोनों तरीकों को बकायदा तरीके से इधर हाथ के इधर, इधर हाथ के इधर लिख कर आइएगा। चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए। और आपने नोट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब समस्या कुछ स्कूलों में यह है दोस्त, मतलब भाइयों बहनों, अरे भाइयों बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ अग्रसूत्र विभाजन क्या है, सॉरी अलैंगिक जनन क्या है। नहीं नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा बेड़ू, अब मजा आएगा। अरे अब मजा आएगा ऐसे जैसे कभी तुम पढ़े नहीं हो। सुनो सर क्या ला रहे हैं, अरे मैडम जाओ बच्चों को पढ़ा दो, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं आपसे। हाँ मैडम बोल रहे थे बच्चे मेरे से कि सोनू मैम को भेज दो। मैम चले जाओ मैडम प्लीज़। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मैं जाती हूँ। सर आप इतनी मिन्नतें मत करा करो मेरे सामने, सर आप इतना क्यों झुकते हैं।
मैडम झुकता नहीं हूँ, लोग मैं सब बोल देना उनके सामने, मतलब लोग मुझे जोरू का गुलाम समझेंगे। हाँ ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मैं जाती हूँ। हेलो बच्चों, तो आपको सोनू सर क्या समझा रहे थे? आप बता रहे थे जनन क्या होता है, कि किसी प्राणी या जंतु द्वारा अपने समान प्राणी उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। सोनू सर मुझे बता रहे थे, आप बहुत सिंसियर बच्चे हैं, पूरा लेक्चर जरूर देखेंगे यहाँ। अरे मैडम, बच्चों को ऐसे मत पढ़ाओ, मैं कुछ बोलता हूँ मेरी बात अलग है। हाँ ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगी अब बच्चों आपको पढ़ाया उन्होंने कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, नर या मादा, सॉरी अलैंगिक जनन। नर या मादा पूरे जीव को क्या करता है? ये उत्पन्न करता है। कहने का मतलब ये है कि अलैंगिक जनन में क्या होगा? या तो नर होगा या मादा होगा, वो पूरे जीव को क्या करेगा? वो उत्पन्न करेगा। इसमें क्या होता है? युग्मक का संलयन नहीं होता है। समझ में आ रही मेरी बात को? मतलब हम कह रहे हैं भाई, या तो नर है या मादा है, दोनों में से क्या है? एक है। तो युग्मक का संलयन तो वैसे ही नहीं हो सकता। बेचारे सुनो सर चीख चीख के गए हैं तुम्हारे सामने, मेरा भी गला खराब हो रहा है। फिर क्या होता है बच्चों? लिंग जनन होता है। नर और मादा मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। और क्या होता है? जब दोनों ही नर और मादा, मतलब क्या हो रहा है इसमें? दोनों में क्या हो रहा है? युग्मक का संलयन हो रहा है। इतना आपको सोनू सर ने पढ़ाया है। अब सोनू सर आपको पढ़ाएंगे आगे नर जनन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे? नर जनन तंत्र। आपने नोट किया होगा, उन्हें अच्छा लगेगा, आप नोट कर लो, नोट्स बना लो, आपको फायदा होगा स्टूडेंट। मैं पर्सनली बात बता रही हूँ, मुझे भी बहुत फायदा हुआ था, सोनू सर ने मुझे 12th पढ़ाई थी। बच्चों अगला टॉपिक है आपका नर जनन तंत्र। हाय राम, मैं तो दाल उबल रही है, मैं तो जाऊं, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। अरे मैडम भाग गई भैया। हाँ मैडम भाग गई, मैडम को कहा शर्म आ रही थी पढ़ाने में, इसीलिए सोनू सर आ गए। तो कौन पसंद है तुम्हें, सोनू मैम पसंद है या सोनू सर पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना। मैं चिल होके पढ़ाता हूँ, मैं मजे में आके पढ़ाता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, दुनियादारी क्या बोले, अपनी क्लास की बात क्लास में रखो तो बेहतर है ना? चलो। हाँ भाई ना जानते देखो, तो सबसे बात क्या है, कुछ स्कूल्स में ये टॉपिक छुड़वा दिया जाता है। जैसा कि अभी सोनू मैम भाग के चली गई इस टॉपिक को पढ़ाने में। कुछ स्कूल से इतनी गद्दारी करते हैं, इतने बेवकूफ़ी करते हैं स्टूडेंट के भविष्य के साथ कि इन टॉपिक्स को छुड़ा देते हैं। लेकिन पीसीआई इंस्टीट्यूट हमेशा बच्चों के भविष्य के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, और वो कभी टॉपिक नहीं छुड़वाएंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा। और पीसीआई में हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही फैकल्टी के रूप में है, तो हम ये बात बता रहे हैं अच्छे से कि हम कोई भी टॉपिक क्या करेंगे, छुड़वाएंगे नहीं। भाई हमने क्या बनाई? दो किडनी बनाई। क्या करा भैया? दो किडनियां बनाई। ऐसे ही बनाते हैं। हाँ ओ भाई, कई बनाई दियो। अरे ले ले ले, कहाँ बना दिया भैया? जहां भी आपको दिक्कत हो आप पूछ लेना। भाई क्या हुआ? किडनी है, वो किडनी में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। किडनी में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये आपके आपके टीचरों ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ाया है तो 10th क्लास का टॉपिक है, अध्याय है जैव प्रक्रम। कौन सा अध्याय है? जैव प्रक्रम। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर आड़ा तिरछा हो जाए तो बुरा नहीं मानना।
अपने घर की ही तो बात है, घर में ही रखना, किसी बाहर से मत कहना वरना लड़ाई हो जाएगी। और जब लड़ाई होती है तो बहुत बुरी होती है। ठीक है भाई। तो किडनी से एक नली निकलती है, उसे बोलते हैं हम क्या? मूत्र नाल। क्या बोलते हैं उसे? मूत्र नाल। और ये भैया होता है क्या आपका? मूत्राशय। क्या होता है? मूत्राशय। मूत्राशय में क्या होता है? जब आपकी किडनी से निकला हुआ रक्त इस नलिका के माध्यम से क्या होता है, आपके मूत्राशय में क्या कर दिया जाता है? उसे छोड़ दिया जाता है। फिर क्या हुआ, जब आपके इस मूत्राशय में रक्त, जो आपका मूत्र है वो पूर्ण भर गया है, तो आपकी जो भी भित्ति होती है इस मूत्राशय की, वो क्रमानुकुंचन करती है। और क्रमानुकुंचन करती है तो आपके जो भी उस पर क्या डलता है? प्रेशर डलता है, जिससे आप क्या करते हैं, फिर आपकी इच्छा टॉयलेट की होती है और आप टॉयलेट चले जाते हैं। ये पूरी क्रिया 11th क्लास की है और 11th क्लास में बकायदा तरीके से पढ़ना पड़ता है इसको। ठीक है भाई। क्या होगा इधर ही? क्या इनको बोलते हैं अपन? क्या? वृषण कोश। क्या बोलते हैं इसे? वृषण कोश। और वृषण कोश में होते हैं आपके वृषण। क्या होते हैं भाई? वृषण। क्या होते हैं भाई? वृषण। अब भाई क्या हुआ, ये जब किडनी लिख देंगे तो आप बुरा मान जाएंगे कि भाई क्या होता है। और किडनी का हिंदी होता है वृकक। क्या होता है? वृकक। और लीवर का होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं 10th क्लास में पढ़ाने गया सारदा शिशु विद्या मंदिर में, तो उन स्टूडेंट्स को लीवर का और किडनी का हिंदी नहीं आता था। वो किडनी को तो लीवर बताते थे और लीवर को किडनी बताते थे। और ये एक ही स्कूल का हाल नहीं है, वो सभी स्कूल का हाल है भाई। ठीक है। तो बुरा नहीं मानना कि भी स्कूल, और बुरा मानने वाली कोई बात बोली नहीं है पहली बात तो। हाँ, हमसे पंगा बहुत भारी पड़ेगा मुन्ना। हाँ। तो भाई क्या हुआ, आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब कोई भी बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है तो वसन कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा में। लेकिन जन्म लेने से थोड़े समय पहले उसके वसन उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। क्यों? यही सवाल आपसे हर बार पूछा गया है 2 नंबर में, और टीचर से बोला था भाई रट लो इसको, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप रटिए, आप समझिए। आप क्या करिए? समझिए। चलिए ठीक है, पहले तो इतना चित्र बनाइए। पहली बात तो इतना क्या करिए? चित्र बनाइए। इसे बोलते हैं भाई क्या? शीशन। क्योंकि आपसे कभी कभी मनुष्य का नर जनन तंत्र ही पूछा गया है, कभी कभी तो डायरेक्टेड यही पूछा गया है। अब क्या होता है भाई, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, वृषण एक नाल द्वारा जुड़ा होता है, जिसे इंग्वानाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इग्वा, सॉरी, गुवरनाल बुलम। क्या बोलते हैं इसे? गुवरनाल बुलम। याद रखिएगा। ऐसे ही मैं आपको पूरे जो चित्र होंगे हमारी इसमें सब पढ़ेंगे। कम से कम 7-8 दिन का लेसन है और 7-8 दिन में यही पढ़ना है भाई। पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ा के जाएंगे, A to Z आपको याद होगा, बशर्ते कि आप इसको डेली लेक्चर्स देखें। ठीक है कि भाई हमारा वृषण जो होता है वो मूत्राशय से किस किस नाल द्वारा जुड़ा होता है भाई? तो गुवर नाल बुलम द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? गुवर नाल बुलम। सॉरी मैं गलत बता दिया। इसे बोलते हैं इंग्वानाइल। क्या बोलते हैं इसे? इंग्वानाइल। क्या बोले हैं इनको? इंग्वाइनल। क्या बोला है? इंग्वाइनल। लेकिन जब आपका एक जो ये वृषण है ये इनसे भी जुड़े होंगे, कोई हवा में थोड़ी लटक रहे होंगे, तो इसे बोलेंगे अपन क्या? गुवर नाल बुलम। याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस इग्वानाइल को याद रखना। अब इन्हीं वृषणों के ऊपर एक छल्लेदार संरचना पाई जाती है भाई। क्या पाई जाती है संरचना? छल्लेदार एक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक छल्लेदार संरचना। इसे बोलते हैं हम अधिवृषण। क्या बोलते हैं इसे? अधिवृषण। कुछ नहीं लिखना इसमें, सब कुछ आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है। भाई क्या होगा अब? अब क्या होगा भाई इसमें?
अब जो ये नलिका होती है इसे इग्वनाइल बोल दो या शुक्रवाहिका बोल दो, आपकी इच्छा है। शुक्रवाहिका अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसी इसी के ऊपर क्या होता है भाई, थोड़ा सा मैं इसको इधर मोड़ दूं तो एक संरचना ऐसी होती है, इसे बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं इसे? शुक्राशय। और शुक्राशय की एक नलिका इसमें खुलती है, इसे बोलते हैं हम स्खलन नलिका। क्या बोलते हैं? स्खलन नलिका। कोई लॉजिक नहीं है, कोई समझाने वाली बात नहीं है इसमें। भाई संरचना पाई जाती है तो पाई जाती है, मैं कोई लॉजिक थोड़ी लगा सकता है इसमें। सही बात तो यही है ना। आप भी इस बात को अच्छे सेटिस्फाई समझ लीजिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। एक ऐसी संरचना पाई जाती है किसके पास? आपके शुक्रवाहिका के पास, जो किसमें खुलती है? आपके मूत्राशय के पास खुलती है। इसे बोलेंगे हम स्खलन नलिका। क्या बोलेंगे इसे? स्खलन नलिका। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? क्या हो गया भाई? है भाई, क्या हुआ? इसमें ऐसी दो संरचना पाई जाती है, इन्हें बोलते हैं हम काउपर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इन्हें? काउपर ग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा। काउपर को प्रोस्टेट भी बोलते हैं। ये चित्र नोट करिएगा, इतना बहुत शानदार चित्र नहीं बना है, लेकिन बट समझने और समझाने का पर्पस से अच्छा बना है। ठीक है भाई, नोट करिए। और मैं कुछ लिखवा भी रहा हूं इनके साथ। कितने ही मिनट की क्लास हो या कितने ही टाइम की क्लास हो, बट जितना पढ़ाए उतना याद रखना हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारा दायित्व है। आधे घंटे की हो या 1 घंटे की हो, पढ़ना आपको ही है। ठीक है, और इसी पर्पज से तो हम पढ़ा भी रहे हैं भाई। चलिए, अब हम लिखेंगे भाई, मैं लिखवा रहा हूं भाई। क्या लिखवाऊं मैं तुम्हें? मैं लिखवा रहा हूं और मैं मिटा भी रहा हूं भाई, वो मैंने मिटा भी दिया है। आपने नोट नहीं किया हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्कूलों में चैप्टर छुड़वा दिया जाता है शर्म के मारे। काहे के शर्म है बे? खुद पे पढ़ना है तो खुद से ही पढ़ना है ना भाई, खुद पे तो पढ़ रहे हो। बायोलॉजी के लिए या फिर मैथ ले लेते। हाँ हाँ, मैथ ले लेते। हाँ, सही बात बता रही हूँ। अब भैया क्या मालूम, ब्लैक मार्कर चल नहीं रहा है, किस्मत है हमारी, कैसे चल रहा है? नहीं चल रहा है, 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 बंद हो जाएगा थोड़ी बहुत। मैं इंक डालू तब तक आप थोड़ा बहुत रिवाइज करिए, और मैं एक एक मिनट में इंक डाल लूंगा। रिवाइज कीजिए भाई। काउपर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? शुक्राशय कहाँ खुलता है? शुक्राशय स्खलन नलिका के द्वारा मूत्राशय में खुलता है। और क्या रिवाइज कर सकते हैं आप, वो भी रिवाइज कर लीजिए। ये क्या मालूम क्या हो गया इसको भैया, कौन सी बीमारी लग गई इस मार्कर को? उससे तुम्हारी तरह निमोनिया हो गया है इसको बेचारे को। क्या करे, पढ़ता नहीं है ना ये। जब जो नहीं पढ़ती उसको भी जंग लग जाती है। ठीक है, तो भाई क्या होता है? हाँ भाई, मुझे बता तेरी बीमारी क्या है भाई। भाई नर में वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, क्यों? बाहर पाए जाते हैं क्यों? मैं किसी दिन टेस्ट ले सकता हूं आपका ऑनलाइन ही, सभी स्टूडेंट टेस्ट को अटेंड करेंगे। आप बस इसको आप समझना, ये क्वेश्चन तो गया,
2 नंबर में आता है गया राम आया राम गया राम। ठीक है, किसके हाथ पढ़ना चाहेंगे? लखा के हाथ पढ़ना चाहेंगे क्या? हाँ पढ़ा रहे हैं भाई, मैं बता रहा था इनको समझ में आ जाएगा। हाँ इनको समझ में नहीं आएगा। बबलू भाई, बबलू डब्लू को मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ मेरा टक्कर सारा काम बिगाड़ जाते हैं ये लोग, और ऐसा ही काम क्या होगा। अब भाई इसमें से क्या होता है मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो ये आवाज मेरे लिए क्या है? सेटिस्फाई नहीं है। भाई क्या होता है, याद रखो कि भ्रूणी परिवर्धन के समय भ्रूणी परिवर्धन के समय नर में, आप ऐसा का ऐसा ही लिख कर आइएगा जैसा मैं लिखवा रहा हूं। जब मैं कहूं आपसे कि आपको ये लिखना है तो आपको लिखना, जब मैं आपसे कहूं कि समझनी है उसे लिखना नहीं है। तो पोथी पढ़ गया पंडित भैया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो हे बना बना के नोट्स नहीं रखने हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अगर 10 पेज भी है तो 10 पेज को पढ़ो। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ भाई, एक एक्सपीरियंस है मुझे खुद को पेपर बनाने का और पेपर बनवाने का भी। एमपी बोर्ड मेरे से पूछ के बनाता है कि कितना क्वेश्चन देना है, सोनू भाई नहीं देना है। ठीक है, तो एमपी बोर्ड के दादा अपने से निकले हुए हैं। आवाज आ रही है प्रॉपरली? आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। नर में वृषण उदर गुहा में पाए जाते हैं। उदर गुहा में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तथा जन्म से कुछ समय पहले, क्या है? कुछ समय पहले ये उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण यह है कि देखो इसमें, इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि मतलब उधर गुहा के बाहर आ रहे हैं तो किस में आ रहे हैं? वृषण कोश में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? वृषण कोश में। जबकि वृषण कोश का तापमान वृषण कोश का तापमान शरीर के
प्रॉपरली आपको दिख रहा है। मुझे नहीं पता कहाँ से मेरी आवाज कट गई थी। लेकिन माइक कभी कभी धोखा दे जाता है। सोचता हूँ कि पूरा 1 घंटा का वीडियो बनाऊं, लेकिन माइक मेरा धोखा दे जाता है और इसी मकसद से मैं पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। मतलब कुत्ते जैसी आदत है तेरी माइक। हाँ, चलिए, समझ में आया आपको? एक चीज याद रखिएगा कि अगर वृषण जन्म के पश्चात वृषण कोष में ना आ पाए, मान लो अभी तो वृषण वृषण सॉरी आपके जो वृषण जो है वो उधर गुहा में है, लेकिन जन्म के पश्चात क्या होगा, वो वृषण कोष में ना आ पाए तो इसे बोलेंगे क्रिप्टो आर्किटिज्म। क्या बोलेंगे? क्रिप्टो आर्किटिज्म। तो जन्म के बाद भाई क्या होगा, वृषण वृषण कोष में नहीं आता है तो नहीं आता है तो उसे अब रसन क्या है भैया, हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं? दो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं माइक धोखा दे रहा है, इसीलिए क्लास छोटी भी हो सकती है कभी भी। ठीक है, नया मंगाना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो अभी तो मैं चला रहा हूँ काम, कोई समस्या नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज के लिए आपको इतना ही दिया जाए, ताकि आप इतना नोट भी करें और समझ के भी आए, पढ़ कर भी आए। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरा विनम्रता निवेदन है, जितने जितने अधिक स्टूडेंट हो सके उन सभी को पीसीआई इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट करिए। फालतू में फिजूल खर्ची करने से कोई मतलब नहीं है। पीसीआई इंस्टीट्यूट लोएस्ट कॉस्ट की बात करता है, फ्री की बात करता है, बस यही हमारा विजन है। तो पीसीआई इंस्टीट्यूट विजन ऑफ एजुकेशन हमारा एक नारा है, और हम आप सबके साथ यही काम करना चाहते हैं। छोटी उम्र है लेकिन तकाजा बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है। एक दिन हिम्मत है तो एक दिन जरूर सक्सेस पाएंगे। आप सभी के साथ आपका विश्वास हमारे लिए एक प्रेरणा है, हमारे लिए वरदान है। आप सभी का विश्वास हमारे साथ बना रहना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।